चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राजनीतिक रहस्य की जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। एक प्रधानमंत्री की मौत जो आज भी सवालों के घेरे में है। साल था 1966, महीना जनवरी का, जगह ताशकंद। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था। हर तरफ उम्मीद का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों में ये उम्मीद एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल जाएगी जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। तो सरकारी तौर पर क्या कहा गया? मौत का कारण था हार्ट अटैक। सीधी सी बात, पर क्या ये इतनी सीधी सी बात थी? पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हत्या और फिर उसे छुपाने की एक बहुत बड़ी साजिश शामिल है। अब इस पूरी कहानी में जो शक की पहली सुई घूमती है ना, वो किसी सबूत के मिलने से नहीं, बल्कि सबूतों के न मिलने से घूमती है। मतलब सबूतों के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने से। और ये विरोधाभास देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ पब्लिक में रिसर्चर्स और लेखकों ने मिलकर 5000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट और किताबें लिख डाली हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार, जिसके पास अपने ही प्रधानमंत्री की मौत से जुड़ा लगभग कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अजीब बात है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की इसी चुप्पी ने शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया, और इसी वजह से लोगों ने उस रात की घटनाओं को और बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया। तो ताशकंद में उस रात हुआ क्या था? कई ऐसी बातें हैं जो बहुत अजीब लगती हैं। पहली, शास्त्री जी को जिस विला में ठहराया गया था वो ऐन मौके पर बदला गया। दूसरी, उनके कमरे में कोई इमरजेंसी बेल तक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ये जानते हुए भी कि उन्हें दिल की बीमारी है, आसपास न कोई डॉक्टर था, न ऑक्सीजन का इंतजाम। और तो और उनकी पर्सनल डायरी और थर्मस जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे, उनकी मौत के बाद गायब हो गए। चलिए, ये तो हुई हालात की बात। अब जरा मेडिकल रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो अपने आप में ही विरोधाभासों से भरे पड़े हैं। अब देखिए, हमारे सामने 2 ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एक भारतीय और एक सोवियत। कायदे से तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए, है ना? पर ऐसा है नहीं। मौत के कारण के लिए दोनों में अलग अलग मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं। दी गई दवाइयों के नाम अलग अलग हैं, और तो और साइन करने वाले डॉक्टरों की गिनती भी अलग अलग है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल उठता है वो ये है कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उनके परिवार वालों ने बताया था कि जब पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो वो नीला पड़ चुका था, सूजा हुआ था, और उस पर कट्स के निशान भी थे। एक पोस्टमार्टम, बस एक पोस्टमार्टम इन सारे सवालों के जवाब दे सकता था, पर वो कभी हुआ ही नहीं। तो जब सरकारी तौर पर कोई जवाब नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? थियोरीज सामने आने लगे। ऐसी थियोरीज जिनमें जहर, जासूस और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की बातें थीं। वो दौर कोल्ड वॉर का था, तो शक की सुई हर तरफ घूम रही थी। इनमें से एक बहुत मजबूत थ्योरी शास्त्री जी की मौत को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ती है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। प्रधानमंत्री शास्त्री भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना चाहते थे। उनकी मौत होती है, और ठीक 13 दिन बाद भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। महज 13 दिन का फासला, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? और फिर सालों बाद एक किताब छपती है, कन्वर्सेशंस विद द क्रो। इसमें एक रिटायर्ड CIA एजेंट रॉबर्ट क्राउली के हवाले से यह दावा किया गया कि शास्त्री और भाभा दोनों को रास्ते से हटाया गया था। अब ये बात कितनी सच है, कितनी नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसने एक मजबूत मकसद जरूर सामने रख दिया: भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात, लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो भारत के अंदर ही शक को और गहरा करता है, और वो है गवाहों और सबूतों का एक एक करके गायब हो जाना। एक ऐसा पैटर्न जो किसी बड़े कवरअप की तरफ साफ साफ इशारा करता है। सोचिए, शास्त्री जी के आखिरी पलों के 2 सबसे अहम भारतीय गवाह कौन थे? उनके पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर RN चुग और उनके निजी सहायक रामनाथ। साल 1977 में एक जांच कमेटी बैठती है, और ठीक इससे पहले कि ये दोनों वहां गवाही दे पाते, दोनों की अलग अलग रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, एक के बाद एक। दोनों मुख्य गवाह खत्म। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, शास्त्री जी की मौत पर जो मेडिकल रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, वो बाद में संसद के रिकॉर्ड से ही हटा दी गई।
मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत के रिकॉर्ड से एक इतना बड़ा सबूत बस गायब कर दिया गया। तो इतने सारे सवाल, इतने विरोधाभास, गायब होते गवाह और मिटाए गए सबूत, इन सब के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है देश की सुरक्षा और स्थिरता का सवाल, और दूसरी तरफ है एक आम नागरिक का सच जानने का अधिकार। इन दोनों के बीच की जो कश्मकश है, ये कहानी उसी के बारे में है। तो आखिर में कोई एक सीधा जवाब तो नहीं मिलता है तो बस एक सवाल जो हमेशा हमारे साथ रहेगा कि आखिर इतिहास लिखता कौन है? क्या वो सरकारें लिखती हैं जो सत्ता में हैं, या वो इतिहासकार जो किताबों में दर्ज करते हैं, या फिर इतिहास वो लोग लिखते हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं?